नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम एनिमल न्यूट्रिशन के ऐसे टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज के जो अपने टॉपिक हैं वो हैं फीड एडिटिव, फीडिंग स्टैंडर्ड और पोषक विरोधी कारक। देखिए दोस्तों, ये तीनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो भाई इनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ के पढ़ना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रीबायोटिक का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि प्रीबायोटिक किसे कहते हैं। देखो भाई, समझो, प्रीबायोटिक का मतलब होता है यानी कि गैर पाचन योग्य खाद्य पदार्थ। गैर पाचन योग्य खाद्य पदार्थ यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका पाचन नहीं होता। और जो प्रोबायोटिक होते हैं ना, प्रोबायोटिक, उनके लिए पोषक तत्व की तरह कार्य करते हैं, भोजन की तरह कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं प्रीबायोटिक। अब आपको छांटना है इनमें से कि कौन प्रीबायोटिक का उदाहरण नहीं है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। आंसर हो जाएगा भैया लैक्टोबैसिलस। कैसे होगा देखिए, ये जो भी आप उदाहरण देख रहे हो ना, इनुलिन, एमओएस, एफओएस, ये सभी क्या हैं, प्रीबायोटिक हैं। जबकि लैक्टोबैसिलस है ना, वो क्या है, प्रोबायोटिक है। क्या है, प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं भैया यानी कि जीवित सूक्ष्म जीवियों का कल्चर होता है। और वो कैसे होते हैं, गैर रोगजनक, गैर रोगजनक जीवित सूक्ष्म जीवियों का कल्चर जो मुंह के रास्ते दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोबायोटिक बोलते हैं। और उसमें क्या देते हैं हम, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के फायदेमंद स्ट्रेन देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना क्लियर है। पहले क्वेश्चन सर का आंसर क्या होगा भैया, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, थेयर्स के फीडिंग स्टैंडर्ड में तुलनात्मक इकाई के तौर पर किसे काम में लिया जाता है। बताइए, काम में लेते हैं किसको, ए को। ठीक है, ए को काम में लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ के पढ़ने पड़ेंगे भाई। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है भैया, इग्नोर नहीं करना है। पहले इसकी थ्योरी को पढ़ना है बढ़िया तरीका से, फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सोयाबीन में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है बताओ। सोयाबीन में, सोयाबीन में पाया जाता है, देखिए ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, जो क्या काम करता है, सोयाबीन में क्या पाई जाती है, सबसे प्रोटीन पाई जाती है। तो ये प्रोटीन का पाचन नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है, प्रोटीन का पाचन नहीं होने देता है। तो ये खतरनाक है ना, तो इसीलिए क्या है, ये हानिकारक पदार्थ है सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खल में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ बताइए क्या पाया जाता है। तो मूंगफली की फल में पाया जाता है अफ्लाटॉक्सिन। क्या पाया जाता है, अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, बिनोला में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व। बिनोला में क्या पाया जाता है, बिनोला होते हैं ना, कॉटन सीड, कॉटन सीड में क्या पाया जाता है, गोसीपोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोसीपोल। ठीक है, देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, ग्लूकोसिनोलेट किस में पाया जाता है। तो ये सरसों में भी पाया जाता है, तारा मीरा में भी पाया जाता है और बंद गोभी में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और ये क्या करता है, ये करता है भाई साहब गोइटर। क्या करता है, घेंगा रोग करता है ये। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन है, खिचड़ी की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व टेनिन किधर है इसमें, ये रहा। खिचड़ी की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ क्या है, टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, साइनाइड विषाक्तता का कारक है। साइनाइड विषाक्तता किससे होती है, ज्वार से होती है। किससे होती है, ज्वार से। और ज्वार में क्या पाया जाता है, हानिकारक पदार्थ धुरिन पाया जाता है। कड़वे बादाम से भी होती है। कड़वे बादाम में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अमेग्डेलिन पाया जाता है। ठीक है, और अलसी में क्या पाया जाता है, लिनेमेरिन। तो ये इनके हानिकारक पदार्थ हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी से क्या होती है, साइनाइड विषाक्तता होती है। क्या होती है, साइनाइड विषाक्तता होती है। देखिए दोस्तों नवा क्वेश्चन है अपना, स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया था भाई। अब मैंने तो नहीं दिया, समझ रहे हो, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं दिया। आप बताओ किसने दिया, अगर तुमने दिया हो तो बताओ। नहीं दिया तुमने भी, तो फिर किसने दिया ये दिया था केलर ने। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय पशुधन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा काम में लेते हैं, मोरिसन काम में लेते हैं भैया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय पशुधन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड तो मोरिसन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मोरिसन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है। बताइए किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, डीसीपी पर आधारित है,
TDN पर आधारित है और DM पर आधारित है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था? SK रंजन ने दिया था, किसने दिया था बताओ? डॉक्टर SK रंजन ने दिया था। ठीक है, देखिए जब क्वेश्चन आए ना तो उसका आंसर आपकी जुबान पर डायरेक्ट आना चाहिए, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आया नहीं और उससे पहले उसका आंसर, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए भैया। 13वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का फीडिंग स्टैंडर्ड बताओ। संयुक्त राज्य अमेरिका का फीडिंग स्टैंडर्ड, USA का फीडिंग स्टैंडर्ड क्या होगा? कौन सा है? NRC है ना, नेशनल रिसर्च काउंसिल, यही है ना। अगला है UK का फीडिंग स्टैंडर्ड, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK का फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा बताओ? ARC है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। अगला क्वेश्चन है स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड में कौन सा फैक्टर काम में लिया जाता है? बताओ भैया कौन सा फैक्टर काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है फीड यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था? प्रथम फीडिंग स्टैंडर्ड दिया था वो किसने दिया था? ग्रोवर ने दिया था ना। किसने दिया था? ग्रोवर ने। देखिए 17वां क्वेश्चन है प्रोबायोटिक किस श्रेणी में आते हैं? प्रोबायोटिक बताइए किस श्रेणी में आते हैं? फीड एडिटिव में आते हैं या पोषक तत्वों में आते हैं बताओ? एक तो क्वेश्चन होगा इसमें, तो वो आते हैं फीड एडिटिव में। ठीक है, पोषक तत्वों में नहीं आते, ध्यान रखना है ये। तो ये फीड एडिटिव है। अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक हैं। प्रोबायोटिक क्या है? मैं पहले बता चुका हूँ, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के फायदेमंद स्ट्रेन। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंख मीच के कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। 19वां क्वेश्चन है अरंडी में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है? अरंडी बोले तो अरंडी ये कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है बताओ? रिसिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रिसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एग वाइट इंजरी फैक्टर किसे कहा जाता है भाई? एग वाइट, एग का मतलब अंडा, वाइट का मतलब सफ़ेद, इंजरी का मतलब टूटना, फैक्टर का मतलब कारक, यानी कि अंडे के सफ़ेद भाग को तोड़ने वाला कारक किसे कहा जाता है? एविडिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एविडिन को बोलते हैं, जो अंडे की टूट फूट के लिए जिम्मेदार होता है। और अंडे में पाए जाने वाला ये क्या होता है? पोषक विरोधी कारक होता है एविडिन। ठीक है, ठीक है ना, आंसर एविडिन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए 21वां क्वेश्चन है साइनाइड विषाक्तता का इलाज है, बताओ क्या इलाज करोगे आप? सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, ये बिल्कुल सटीक इलाज है। ठीक है, बहुत एंटीडोट है ये, बढ़िया इलाज है इसका, बच जाएगा पशु, मरेगा नहीं। निम्न में से किसमें गोइट्रोजन पाया जाता है? बताइए। गोइट्रोजन का मतलब क्रूसीफेरी जो फैमिली की फसलें उनमें पाया जाएगा, तो बताओ। सरसों, तारामीरा, बंद गोभी, है कि नहीं है? ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सरसों आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट विषाक्तता का इलाज। नाइट्रेट विषाक्तता का इलाज क्या करेंगे भैया? मिथाइलिन ब्लू दे देंगे। क्या दे देंगे? मिथाइलिन ब्लू। कितना? 1% सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू दे देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रेकन फर्न में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक क्या पाया जाता है? डाइमर कैप्रोल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? क्या पाया जाता है? 24वें का आंसर बताओ, सोचो सोचो, क्या पाया जाता है? थियामिनेज। ठीक है, थियामिनेज। और थियामिनेज का मतलब समझ रहे हो? थाइमिन विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन B1 को बोलते कि नहीं बोलते? है ना, बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वारफेरिन में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक क्या पाया जाता है वारफेरिन में? बताओ। वारफेरिन में पाया जाता है एंटी विटामिन के। क्या पाया जाता है? एंटी विटामिन के। देखिए 26वां क्वेश्चन है एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किसको कहा जाता है? बायोटीन को बोलते हैं भाई साहब। किसको बोलते हैं? बायोटीन को। ठीक है, और एग वाइट इंजरी फैक्टर किसको बोलते हैं? एग वाइट इंजरी फैक्टर एविडिन को बोलते हैं। और एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किसको बोलेंगे? बायोटीन को बोलेंगे। देखिए 27वां क्वेश्चन है कि ग्वार मील में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक, ग्वार, बताओ कौन सा पाया जाता है? ग्वार गम पाया जाता है नहीं पाया जाता? ग्वार गम पाया जाता है। ठीक है, 27वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो भैया 28वां है कि मक्के में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक, मक्का जिया मेज, क्या पाया जाता है? एंटी नियासिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है ना, आंसर कर दो फिर एंटी नियासिन। और नियासिन किसको बोलते हैं? अरे नियासिन बोलते हैं विटामिन B3 को। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन है, सीरा में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलेट पाया जाता है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, किस विषाक्तता में मैट हीमोग्लोबिन बनता है? बताइए। नाइट्रेट विषाक्तता में बनता है भाई साहब। किस में बनता है? नाइट्रेट विषाक्तता में क्या बनता है? मैट हीमोग्लोबिन बनता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं होता है। और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती तो शरीर में क्या आएगी? ऑक्सीजन की कमी आएगी कि नहीं आएगी? और ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो जाती है? कभी कभी पशु की मृत्यु भी हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा 30वें का? नाइट्रेट। देखिए 31वां क्वेश्चन है कि कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत है? बताइए ना, क्या नाम है सर आपका? बताइए कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत है? केल्नर। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड पाचक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत है? यही चीज तो आपको ध्यान में रखनी है भैया, मोरिसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेपोनिन किस में पाया जाता है? सेपोनिन बताओ। रिचका में पाया जाता है ना? पाया जाता कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है रिचका में। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है? वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है? तो ये आधारित है किस पर? ट्रू प्रोटीन पर, टीपी। टीपी। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप बोर हो रहे होंगे यार वीडियो में, मैं क्या करूं बताओ? पढ़ना तो पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट है, मज़ा नहीं आ रहा होगा ना इसमें, क्योंकि मज़ा तो मूवी देखने में आता है, और वो भी कॉमेडी मूवी है ना, और वो भी साउथ इंडियन। अब यहाँ पर यार मूवी कहाँ से आए बताओ? फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 35वां क्वेश्चन है, मोनेनसिन किसका उदाहरण है? बताओ। आपने नाम सुना अब तक? नहीं सुना। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने सुना ही नहीं है ये नाम, मोनेनसिन। तो बताइए ये किसका उदाहरण है? अरे आयनोफोर एंटीबायोटिक है ये। क्या है? आयनोफोर एंटीबायोटिक। मैंने ही नाम नहीं सुना यार, आप कहाँ से सुनोगे? देखिए अगला क्वेश्चन है, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने नहीं सुना आप नहीं सुनोगे, भैया गलती हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गाय को फीड एडिटिव के रूप में कौन सा ईस्ट दिया जाता है? फीड एडिटिव के रूप में बताइए क्या देते हैं? गाय को फीड एडिटिव के रूप में कौन सा ईस्ट खिलाया जाता है या दिया जाता है? तो वो देते हैं सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुधन में इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में काम में लिए जाने वाला पदार्थ नहीं है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर, तो कौन सा पदार्थ काम में नहीं लेते हैं? देखो विटामिन सी लेते हैं यार, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। विटामिन ई भी बढ़ाती है। लीवामिसोल बढ़ाता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर का मतलब है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला। तो विटामिन सी बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती इम्यूनिटी को? और विटामिन ई भी बढ़ाती है। लीवामिसोल हम लगाते हैं, वो भी बढ़ाती है कम डोज पर। ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड ये नहीं है, ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा अपना। ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोनेनसिन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? बताओ मोनेनसिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस सिनेमोनेसिस से प्राप्त होती है। ठीक है, लिख लेना है इसको। 39वां क्वेश्चन है, कौन सा जानवर गॉसिपोल विषाक्तता के प्रति रेजिस्टेंट होता है? घोड़ा होता कि नहीं होता? होता है ना घोड़ा? घोड़ा ही है फिर आंसर। अगला क्वेश्चन है, कच्ची सरसों ज़्यादा खाने से कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है? देखो अभी बताया था, कच्ची सरसों है ना, बंद गोभी, तारा मीरा बताई थी ना। ये क्या करती हैं? गोइटर करती हैं, गोइट्रोजन्स होती हैं, यानी कि घेंगा रोग करवा देती हैं ये। तो बीमारी कौन सी होगी? गोइटर बोले तो घेंगा रोग। ठीक है। गलगंड तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी तो करवाता है ये। निम्न में से कौन फीड स्टफ नहीं है? बताओ। अरे खुराक नहीं है भैया, फीड स्टफ में देखो चारा आता है, फीड एडिटिव आता है और दाना भी आता है, लेकिन खुराक नहीं है। खुराक किसको बोलते हैं? 24 घंटे में एक बार दी गई भोजन की मात्रा को क्या बोलते हैं? खुराक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री में यॉक के पीलेपन को बढ़ाने वाला फीड एडिटिव है? जेंथोफिल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जेंथोफिल। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए 43वां क्वेश्चन है, ओलिगोफ्रक्टोज उदाहरण है किसका है? ओलिगोफ्रक्टोज बताओ यार, ये तो बताना पड़ेगा आपको।
ये भैया प्रीबायोटिक का उदाहरण है, हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था ये। तो किसका उदाहरण है? प्रीबायोटिक का। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैर रोगजनक जीवित सूक्ष्म जीवियों का कल्चर जो मुंह के रास्ते जानवर को दिया जाता है। भैया LAC एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो गैर रोगजनक जीवित सूक्ष्म जीवियों का कल्चर जो मुंह के रास्ते दिया जाता है उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक। ठीक है। और गैर पाचन योग्य खाद्य पदार्थ जो मुंह के रास्ते दिया जाता है उसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। और इन जब दोनों को देते हैं उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। और एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधियाँ जो अन्य सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का कार्य करती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। देखिए 45वां क्वेश्चन है, उपापचय को प्रभावित करने वाले फीड एडिटिव होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म को जो प्रभावित करते हैं वो क्या करते हैं पता है? हार्मोन। क्या करते हैं? हार्मोन। सही है ना? तो सही है, तो सही है इसमें यार, टेंशन लेना क्यों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पैलेट बाइंडर फीड एडिटिव है, तो बताइए कौन सा है? ग्वारमील है ना, ग्वारमील। देखिए 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जानवरों के मूल भोजन में अल्प मात्रा में जोड़े जाने वाले रसायन जो जानवरों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते फीड एडिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फीड एडिटिव। देखिए 48वां क्वेश्चन है, मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है? तो ये DCP, TDN और DM पर आधारित है। DCP, TDN और DM पर आधारित है। सही है कि नहीं है? यही है। DCP का मतलब डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, TDN का मतलब टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट और DM का मतलब होता है ड्राई मैटर। इन तीनों पर आधारित है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानवर को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? वो कहलाता है फीडिंग स्टैंडर्ड। क्या कहलाता है? फीडिंग स्टैंडर्ड। देखिए दोस्तों 50वां क्वेश्चन है अपना, कोनेज इनहिबिटर किसमें पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक है? तो सोयाबीन के तरह इसमें रिच का ये हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन ही रही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, बिनौला का नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? सोयाबीन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक क्या पाया जाता है? धुरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धुरिन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? अरे सीरा में पाया जाता है। ये गोसीपोल किस में पाया जाता है? कॉटन सीड में पाया जाता है। सेपोनिन किस में पाया जाता है? रिचका में पाया जाता है। भाई साहब ये याद करने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए 52वां क्वेश्चन है, गोसीपोल पॉइजनिंग का उपचार क्या देते हैं? ApSO4 देते हैं। क्या देते हैं? फेरस सल्फेट। क्या देते हैं? फेरस सल्फेट देते कि नहीं देते? देते। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? अरेबिनोक्सिलेंस पाया जाता है। ये डी आ जाएगा इसका। ठीक है, ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे अंडे की सफेदी में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? कच्चे अंडा। कितनी बार आएगा ये? एग वाइट इंजरी फैक्टर किसको बोलते हैं? एबिडिन को बोलते कि नहीं बोलते? तो यही तो आ जाएगा आंसर, एबिडिन। ठीक है। और एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किसको बोलते हैं? बायोटिन को बोलते हैं। आप ध्यान रखा करो। ठीक है, बातों को भुलाया मत करो, उस गाने को याद रखो, बातों को तेरी हम भुला ना सकेंगे, है ना, होके जुदा ना जुदा हो सकेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वीट क्लोवर में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? स्वीट क्लोवर में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है डाइकोमेरोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 56वां, गेहूं के चोकर में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? गेहूं के चोकर में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है? बताओ। एंटीनियासिन। ठीक है। देखिए 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, तो भैया छांटो। देखो पहला है, रूमंती जानवरों के लिए नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ है। ये तो गलत है। नाइट्राइट या नाइट्रेट कौन सा विषाक्त पदार्थ है, ये आप डिसाइड करके बताओ। देखिए नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ है, आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। देखो बायोटिन को एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर कहते हैं, ये सही है। ज्वार में वर्षा के बाद में पुनः वृद्धि साइनाइड विषाक्तता बढ़ाती है, ये भी सही है। ज्वार की विषाक्तता से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की गतिविधि बंद हो जाती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा अपना? ये हो जाएगा। ये गलत है, यानी कि रूमंती जानवरों के लिए नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ नहीं है, नाइट्राइट विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ है, ये गलत है। नाइट्रेट भैया विषाक्त पदार्थ नहीं है, ये नाइट्राइट में बदलता है रूमन में और वो विषाक्त पदार्थ है ना। देखिए मूंगफली की खल की विषाक्तता का उपचार, मूंगफली की खल
मूंगफली की खल के लिए क्या देते हैं हम, क्या पाया जाता है उसमें, मूंगफली में गॉसिपोल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है। अरे नहीं पाया जाता है यार, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मूंगफली की खल में गॉसिपोल नहीं पाया जाता, गॉसिपोल पाया जाता है कॉटन सीड में, बिनोला में पाया जाता है गॉसिपोल। मूंगफली की खल में पाया जाता है अफ्लाटॉक्सिन, और अफ्लाटॉक्सिन की विषाक्तता के लिए क्या देते हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अमोनिया देते हैं ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या ये देते हैं, ठीक है, भूल नहीं जाना है, कोई कुछ भी कहे। सीरा की विषाक्तता का उपचार बताइए क्या है। सीरा, देखो सीरा में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, ऑक्जेलेट पाया जाता है ना, अरे पाया जाता है ना, तो उसकी विषाक्तता का उपचार में देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अपने 80 क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, 20 क्वेश्चन और रह गए बस। रिचका की विषाक्तता का उपचार, रिचका की विषाक्तता का उपचार में देखो एक तो सरसों का तेल दे देते हैं, और क्या देते हैं, एक मिथाइलिन ब्लू दे देते हैं, क्या नहीं देते, मिथाइलिन ब्लू तो नाइट्रेट पॉइजनिंग का उपचार है, और इसमें देते हैं क्या, बिलोटोसिल, ठीक है, बिलोटोसिल। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, सुबबूल में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है, सुबबूल में, सुबबूल में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है, माइमोसिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, माइमोसिन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयरन सल्फेट किस खाद्य पदार्थता की विषाक्तता के उपचार में काम में लिया जाता है। आयरन सल्फेट सुबबूल में देते हैं, बिनोला, कपास, बिनोला और कपास तो एक ही बात है, ठीक है, सुबबूल और शामिल हो जाएगा इसमें, तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी की विषाक्तता में क्या काम में लेते हैं, आयरन सल्फेट काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाजरा में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है। बाजरे में तो अलग ही प्रकार के पोषक विरोधी कारक पाए जाते हैं ना, समझ रहे होंगे आप सभी, ठीक है। जैसे जैसे बाजरा बड़ा होता है ना तो उसके पोषक विरोधी कारक भी बढ़ते जाते हैं। तो बताइए कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है, नहीं बताओगे, मैं बता दूंगा, ऑक्जेलेट, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट ही पाया जाता है सीरा में, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, सोयाबीन में पाए जाने वाले एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले कैसे करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं भाई साहब, किसके द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों 65वां क्वेश्चन है, आइनोफोर एंटीबायोटिक के बारे में सत्य कथन है। तो देखिए पशु आहार में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, गलत, क्या बिल्कुल सही, अरे सही है यार। यह है रूमन में प्रोप्यूनेट की सांद्रता को बढ़ाती है, यह भी सही है। मीथेन गैस उत्पादन को कम करती है, यह भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। देखिए 66वां क्वेश्चन है, लासा लोसेड किससे प्राप्त होती है। लासा लोसेड होती है वो किससे प्राप्त होती है भाई, कौन बताएगा, मैं कह रहा हूँ कौन बताएगा, हाँ तुम ही बताओ। आंसर क्या जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से, ठीक है। देखिए 67वां क्वेश्चन है, अपचय हार्मोन का उदाहरण बताइए। अपचय हार्मोन का उदाहरण क्या है, अभी ये फटाफट इनको क्लियर कर लेते हैं। हाँ ईस्ट्रोजन, क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन हो जाएगा। देखिए दोस्तों 68वां क्वेश्चन है, नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक के बारे में सत्य कथन है। टॉक्सिन पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, रोकते कि नहीं रोकते, रोकते हैं, ये सत्य कथन है। पशु आहार में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती, नहीं ली जाती। रूमन में प्रोप्यूनेट की सांद्रता को बढ़ाती, नहीं बढ़ाती। मीथेन गैस उत्पादन को कम करती है, नहीं करती। नॉन आइनोफोर एंटीबायोटिक के बारे में सत्य कथन ये नहीं है। सत्य कथन एक ही है कि टॉक्सिन पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। 69वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम फीड एडिटिव की तरह कार्य करता है। फीड एडिटिव की तरह कौन सा एंजाइम काम करेगा बताओ, जाइलेनेज, कौन सा करेगा, जाइलेनेज, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पशु आहार में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इम्यूनो का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा होता है ना। आंसर क्या जाएगा 70 में का, हाँ ये जाएगा ना यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 71वां क्वेश्चन देखिए, पशु आहार के साथ दिए जाने वाले फीड एंजाइम का उपयोग। पशु आहार के साथ दिए जाने वाले फीड एंजाइम का उपयोग क्या होता है, देखो भोजन के पाचन को बढ़ाना है कि नहीं है ना। तो आंसर क्या जाएगा बताओ, पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाना, ये भी सही है, तो आंसर सी जाएगा, ठीक है। देखिए 72वां क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किस फीड एडिटिव का उपयोग किया जाता है। BHA का भी किया जाता है, किसका किया जाता है,
BHA का, और BHA की फुल फॉर्म क्या है, बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, बुटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि पोल्ट्री में फीड एडिटिव के रूप में काम में ली जाने वाली एंटीबायोटिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, कौन सी एंटीबायोटिक काम में लेते हैं, पेनिसिलिन, कौन सी लेते हैं, पेनिसिलिन काम में लेते हैं, जो किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, कब खोजा था, कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, देखिए पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपना कि पोल्ट्री में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में मिलाए जाने वाला फीड एडिटिव, फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब खुशबू के लिए, खुशबू पैदा करने के लिए मिलाए जाने वाला फीड एडिटिव क्या है, पोल्ट्री नेक्टर, क्या काम लेते हैं, पोल्ट्री नेक्टर काम लेते हैं, आंसर ये हो जाएगा भाई। देखिए 76वां क्वेश्चन क्या करा है, सिनबायोटिक्स है, सिनबायोटिक्स किसको बोलते हैं, देखो सिनबायोटिक्स उसको बोलते हैं जब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों को मिक्स में देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक्स बोलते हैं, आंसर सी हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन, संशोधित मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था, वैज्ञानिकों ने दिया था, किसने दिया था, वैज्ञानिकों ने, आंसर क्या हो जाएगा, अरे वैज्ञानिक सभी देते हैं, आंसर हो जाएगा एस के रंजन, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, पाचक पोषक तत्वों पर आधारित फीडिंग स्टैंडर्ड है, पाचक पोषक तत्वों पर आधारित फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, तो देखिए वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, ये भी पाचक पोषक तत्वों पर आधारित है, वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड ये भी, मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड ये भी, आंसर हो जाएगा ये भी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 78वें का। देखिए दोस्तों 79वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा, वो हो जाएगा एक तो केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड और एक आर्म्सबाय फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, दूध उत्पादन की मात्रा एवं दूध की गुणवत्ता को उपयोग में नहीं लेने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है बताओ, तो वो हो जाएगा वुल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखने हैं। देखिए 81वां क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड के लिए असत्य कथन है, वुल्फ लेहमान फीडिंग स्टैंडर्ड के लिए असत्य कथन क्या है, देखिए यह पाचक पोषक तत्वों पर आधारित फीडिंग स्टैंडर्ड है, ये तो सही है, यह दूध उत्पादन की मात्रा को उपयोग में लेता है, ये भी सही है, यह दूध की गुणवत्ता को उपयोग में लेता है, ये गलत है, यह सिर्फ और सिर्फ मात्रा को उपयोग में लेता है जबकि गुणवत्ता को उपयोग में नहीं लेता, यह पाचक प्रोटीन, पाचक वसा, पाचक कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है, ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ मिलान के क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए रिचका, अब रिचका में हमको हानिकारक पदार्थ देखना है कौन सा पाया जाता है, रिचका में क्या पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, सेपोनिन मिला दीजिए, सेपोनिन। ज्वार में क्या पाया जाता है, धुरिन पाया जाता है ना, मिला दीजिए, ये धुरिन। सुबबुल में क्या पाया जाता है, माइमोसिन, किधर है, ये रहा माइमोसिन। नीम में क्या पाया जाता है, नीम का मुझे पता नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। सीरा में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जिलेट पाया जाता है। कड़वे बादाम में कौन सा पाया जाता है, अमेग्डेलिन, तो नीम रह गया ना, नीम में आ जाएगा निम्बाइडिन, ठीक है, तो ये मिल गया, ये हो गया आंसर, ठीक है, देख लेना इनको, स्क्रीनशॉट ले लेना क्या दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है भाई साहब कि जो फीडिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा किस पर आधारित है, ठीक है। देखिए मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है, आप बताएंगे, यह आधारित है ई पर, ई का मतलब है कि डीसीपी, टीडीएन और ड्राईमेटर पर आधारित है। ये इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड ये किस पर आधारित है, ये सी पर आधारित है, यानी कि थेयर्स ये पर आधारित है, ठीक है। केल्नर फीडिंग स्टैंडर्ड ये किस पर आधारित है, ये एनी एवं डी पर आधारित है। आर्म्सबाय फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित है, ये आधारित है एनईटीपी पर। विटामिन ए आंसर क्या जाएगा, बताओ ना जल्दी, क्या नाम है सर आपका, बताइए ना। अरे बच्चा कुछ हो जाएगा, ईथर एक्सट्रैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये 80 क्वेश्चन आंसर अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, वीडियो को इधर उधर फेंक देना किसी के पास मन करे तो अपन, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू।